पास जो लगातार किसान आंदोलन के अंदर संघर्ष सतत रहे थे और जो चडूणी जींद की महिला अध्यक्ष थे, कल उन्होंने एक मीटिंग की और जो महिला जिला अध्यक्ष थी उसके पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए डॉक्टर सिक्किम के पास पहुंचे हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपको चडूणी किसान जो संघर्ष समिति थी उससे निकाला गया है या आपने इस्तीफा दिया है? अंदरूनी तो हम इस्तीफा दे चुके थे, पर यदि आप इनू कमा भाई समाज के स्यामी निकाला गया। तो इतना माड़ा टाइम किस तरह आया वह आपको निकाल लिया गया? मेरा सौभाग्य है जी, मैं एक राजनीतिक पार्टी छोड़ के सड़क पे आई थी और फिर मैं सड़क से एक राजनीतिक पार्टी इनडायरेक्ट, क्योंकि आपने पता है जिस टाइम मैंने संगठन ज्वाइन किया उस टाइम किसान नेता हुआ करते और यह जो संगठन था यो भी एक किसान संगठन था। पर आपने बेरा है पंजाब में इलेक्शन हुआ, उसके बाद यो एक संगठन न बन गया, एक पार्टी बन गई थी। तो कई बार आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप कौन सा पद पे हो, तो मैंने कहा भाई मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं संगठन का पद पे हूँ, मैं पार्टी का पद पे नहीं। नंबर एक। दूसरी बात यह पूछी गई भाई गुरनाम जी ने जो फैसला लिया आप साथ थे या आपको पूछा गया? मैंने एक के बाद कहा जो सच्चाई थी भाई, हमारा तो ना तो पूछा गया ना हमारा उस फैसले से कोई लेना देना। हम सिर्फ संगठन के पदाधिकारी या संगठन के लिए काम करांगे। और जो पंजाब मिशन कराया गया वो गुरनाम जी की एक बहुत बड़ी भूल है। यदि यही काम 2024 में हरियाणा में कर दे तो कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता था, व्यवस्था परिवर्तन हो सकती थी। उस टाइम तक हम लोगों ने तैयार कराए जो कानूना कैथर तैयार करे भाई ये फैसला गलत था। ये चीज़ कुछ कहना मेरा कहीं ना कहीं हमारे दादाजी यानी गुरनाम जी को कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंचाया गया भाई हमारे संगठन में रहकर हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो उसने अंदर खाते ये फैसला ले लिया। पर हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि हम आगे से तिरंगे के लिए लड़ेंगे। और मेरी पहले भी ये चॉइस थी भाई हम सिर्फ तिरंगे पे काम करें, क्योंकि किसी का भी झंडा होता है तो वहाँ की कुछ मान मर्यादाएं होती है। पर मेरे अंदर एक बुराई है, मैं सच बोला बिना नहीं रह सकती, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। मतलब मैं लड़ती सच के लिए हूँ और जो मेरा एक वे है, जो मेरी मंजिल है, व्यवस्था परिवर्तन है, लोगों को जागरूक करना है, भगत सिंह के सपनों का जो भारत में देखना चाहती हूँ, उसके लिए हज़ारों इस्तीफे कुर्बान है। मतलब ये 1000 बार निकाले, 1000 बार मैं इस्तीफा दूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मुझे सिर्फ आगे बढ़ना और मेरी मंजिल जो है, जो लोगों को एक जागरूक, एक सही प्लेटफार्म, शिक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था, और जो हमारे खाने पीने का मतलब है एक अच्छा मतलब एक भारत देखना चाहती हूँ मैं। उसके लिए हमें कितनी कुर्बानी देनी पड़े हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल जो मीटिंग करी थी आपने उसमें सारी जो कार्यकारिणी थी जींद की वो भंग कर दी। जी हाँ। इसमें आप महिला विंग लें या जो भी थी, इससे पता चलता है आपकी छवि अच्छी थी। देखो जी, सिर्फ मेरे को निकाला गया या हमने अंदर खाता है, हमारी राकेश बहस जियों से बात हुई थी। यदि गुरनाम जी यहाँ खटखट टोल पे आते हैं तो हम शाम तक अपना इस्तीफा दे देंगे। जो आज तक सार्वजनिक नहीं दे रखा था, अंदर खाते दे रखा था, इन लोगों ने ये कहा था भाई आप यदि इस्तीफा दोगे तो गलत मैसेज जाएगा संगठन पे, आप काम करो ना करो पर चुप रहो। और कहीं ना कहीं आज़ाद जी के गुरनाम जियों के साथ अच्छे संबंध थे, इस वजह से आज़ाद जियों ने भी ये कहा भाई हमने ज़्यादा सी समस्या लेने की जरूरत नहीं, भाई जो भी है चलता रहेगा। तो हम अपने परिवार की भी बातें नहीं मोड़ पाए। तो इनका फैसला इस कारण था कि भाई सिक्किम उल्टी भी बोलती है और खटखट टोल पे आने के लिए मना करने का कारण ये था कि हमें बार बार टारगेट किया जाता था, छडूनी है, हम यहाँ माइक नहीं देंगे। और गुरनाम जिया का कभी आदर मान सम्मान नहीं किया। ये लोग क्या करते इसका दाड़ा पैड़ लेंगे तो पूछ जड़ से यूँ मारा के लग गया, इसकी जैत का नहीं बेरा, इसकी पैत का नहीं बेरा। पर हमारा एक के बात समझ में नहीं आई, गुरनाम जिया की इसी के परेशानी थी, मजबूरी थी, उनकी खटखट टोल पाना पड़ा और इनकी इसी के मजबूरी होगी थी कि इनकी गुरनाम को बुलाना पड़ा। तो शर्म की बात है ना, ये तो वो काम हो गया चोर चोर मोसेरे भाई, ये तो मसोरे भाई हो गए। हमारे पर क्या ना मेहनत की, पार्टी छोड़ी, हमने दाव पे अपना परिवार लगा दिया, हमने टेम खोया और फिर हमारे पीठ में मैंने छुरा गोप गया। चलो कोई नहीं, इंती निकाल दिया हमने, उस चीज़ के लिए हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर एक सोचने की बात है, निकालना एक शब्द थोड़ा कुछ अलग हो गया। जब अंदर खाता आप देख लो, कोई भी मेरा बयान उठा के देख लो, पिछला 3 महीने आता है, कोई भी इंटरव्यू मेरा देख लो, कोई भी संगठन की किसी भी मतलब मीटिंग में मैं और आज़ाद जी नहीं गए, क्योंकि कारण यही था हम दिल से दूर जा चुके थे। पर एक मतलब हमने सोशल साइट पर नहीं डाला था और इसी का फायदा उठा कर उन तीनों सोचा भाई तुम तो थप्पड़ मार जो। पर इन तीनों को नहीं बेरा, हम भी 20 साल राजनीति कर कह रहे हाँ, जो थप्पड़ मारा मैं रहा था नहीं, हमने डबल मार दिया। ईब देख लो, ईब है नहीं वो इस्तीफे जो कर दुष्यंत का नहीं फिर थे रुड़ दे, नुए गुरनाम जी अगर रुड़ दे फिर जी करा, इतने बना लो। तो ये नहीं है जिस तरह दूध गर्म कोई कर गया और मलाई को रखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता जी।
मेरी किस्मत में यही है भाई, डंडे खाने हो, जेल खानी हो, पिटना हो, चितना हो, गिरफ्तारी देनी हो, वहाँ सिक्कम और आज़ाद होते हैं। और माला पहन कहते तो और इन्हें बुलाया करे, चाहे वह पार्टी हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो। पर मेरा काम संघर्ष करना है। इब जब मैंने सोचूं कम तो कम मैं जिंदी तो बच गई, और लोग हैं तो फांसी भी टूट गए, 750 किसान हमारे शहीद हो गए। जब मैं शहीद हो जल्दी मेरे बच्चे रुड़ जंदे, कम से कम हम जिंदा तो हैं, हमने सब्र है, कोई दिक्कत नहीं। रह गई बात संगठन की, संगठना की लाइन लग रही। आज सिक्कम एक ब्रांड है जी, उनके दिमाग की बात होगी। मेरे माँ बाप ने एक ऐसा नाम दिया है जिसको किसी पद लाने की जरूरत नहीं। जहाँ सिक्किम आएगी वहाँ सिर्फ ओनली पूरा भारत में एक ही सिक्किम है, एक राज्य है और एक महिला सिक्किम है। मैं खुद एक संगठन हूँ, मुझे किसी संगठन की जरूरत नहीं है। यो जो आपने कहा सिक्किम एक ब्रांड है, यो ब्रांड खटकर टोल के खिलाफ काफी समय पहले ही बोलिया था। हाँ। और वो तो नहीं सेध गया भाई ब्रांड करिए, यू सेध गया। मेरी बात सुनो जी, मैं अपने आप को हमेशा एक ही चीज़ में विश्वास करती हूँ, खुद और खुदा। इसके अलावा मैं मेरी परछाई पे भी विश्वास नहीं करती, और जो सच होता है वो मैं बोलती हूँ। और मेरे परमपिता परमात्मा भगवान में ओम शांति में जाती हूँ, वो ये कहते हैं यदि सच्चा आप बेटा सच के रास्ते चलोगे, मैं सच को प्रमाणित करूँगा। तो आज सच प्रमाणित होने लग रहा है। मैंने जो खटखट टोल के खिलाफ बोलिया था ना, वो 100% नहीं 210% मतलब सही था, वो भी साबित हो गया। गुरुनाम जी गलत थे, वो भी साबित हो गया। जिसने जो मेरे गिला कराया वो भी सच साबित हो गया। सच अपने आप को प्रमाणित करता है, और मैं मेरी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना पसंद करती हूँ। और इस मतलब जो यू फैसला लिया गया ना, इसका स्वागत करती हूँ बिल्कुल। खटकर टोल पर आपने इल्ज़ाम लगाए, वो साबित भी कर दिए, लेकिन खटकर टोल पे गुरुनाम जी पहुंचे हैं और किसी एक महिला को उठा कर फिर प्रधान पद का दायित्व दे दे हैं, आपको उठाया करना है। आप भी खटकर टोल पे हो। एक बात बताओ, खटखट टोल मेरी कर्मभूमि है। खटखट टोल पैदा किसने किया? आज़ाद और सिक्किम ने। एक पुरानी जो कमेटी थी, हमारे जो लोग थे 20-25 लोग, उनकी खटखट टोल पैदा किया था। खटखट टोल का नाम हमने पैदा कराया था। आप जैसे लोगों के लिए दिन रात मेहनत हमने करी थी, 1.5 घंटा मैं सुख्या कर दी ओड़ा मीडिया के सामने। तो खटखट टोल पैदा करने वाले हम थे, पर मेटने वाले कुछ और थे। रह गए बात गुरुनाम की। अब उनकी ये तो को नहीं सोचा नहीं भाई, आज सिक्किम आज़ाद होंगे, आज खटखट टोल बंद होंदा तो आज करवा लो ना बंद। जींद दैला था जी। कल तो मैंने कहा थे, बोले हम बैठ गए माड़ा पैर करने, बोला जब तक किसान का आखिरी किसान का मतलब पीछे नहीं डालेंगे हम उठा को नहीं। फिर वह उनका SDM भी को नहीं गया, तहसीलदार के लिए फैसला कर दिया। इससे वह हाथ फैसले करो क्यों, या तो फैसला ले नहीं या फिर उस पर खरा उतरो।